हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी नींद रोज़ सुबह अपने आप 6 बजे से पहले खुल जाती है। पुरानी आदत है, पर जब तक मैडम थी तो एक आदत थी कि जब तक वो हमें कॉल न करती और हमें गुड मॉर्निंग न बोलती, हम बिस्तर नहीं छोड़ा करते। लेटे-लेटे वो शायद 5 या 10 मिनट का रोज़ का इंतज़ार अपने आप में बहुत मीठा सा जायका लिए हुए होता था। वो भी जानती थी कि मैं जग जाता हूँ, क्योंकि पहली रिंग में ही फ़ोन उठ जाता था और उस तरफ से रोज़ वही एक बात, गुड मॉर्निंग, मेरे गुड बाय, उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता करो और ऑफिस में मिलो। इतना काफ़ी होता था मेरा दिन बनाने के लिए। एक परफेक्ट दिन, लगभग शायद 6 साल बिना एक भी दिन मिस किए मेरी हर सुबह ऐसे ही होती थी। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन बस ऑफिस में मिलने वाली बात नहीं बोली जाती थी। उसकी शादी से ठीक 5 दिन पहले ठीक ठाक से सर्दी थी। हम उस समय 3 बैचलर्स एक साथ रहते थे, 3 कमरे के बड़े से घर में, मगर मैं उस दिन उन 3 कमरों में अकेला ही था। बाकी दोनों छुट्टी लेकर घर गए हुए थे। हालांकि मेरा खाना बना कर गए थे, मगर उन दिनों तो मेरी ज़िंदगी टाइम बम की तरह थी, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। ऐसे में खाना हलक से उतरता ही नहीं था। रात के 11 बजे थे। फ़ोन की घंटी बजी। देखा मैडम की कॉल थी। फ़ोन उठाया और बोला, हाँ दुल्हन आंटी। वहाँ से तपाक से जवाब आया, ए आंटी किसको बोला? और हम दोनों ठहक्का लगाकर हंस दिया। खाना खाया? मैंने कहा, हाँ खा ही लिया। खा ही लिया से क्या मतलब यार, मैं वैसे ही इतनी मुश्किल से खुद को संभालते हुई हूँ, ऊपर से तुम खाना वाना छोड़ दोगे तो मेरे लिए और मुश्किल कर दोगे। चलो 10 मिनट में फ़ोन करो खाकर। मेरे अंदर किसी ने रॉकेट इंजन लगा दिया। शायद मैंने तुरंत खाना खाया। 10वां मिनट तब हुआ जब मैं फ़ोन लेकर उसको मिला रहा था। पहली घंटी में ही फ़ोन उठ गया। खा लिया? मैंने कहा, हाँ गुड बाय। जीवन में मुझे इससे पहले भी तारीफ़ मिली और इसके बाद भी इनाम भी मिला, मगर वो जो उसके मुंह से गुड बाय सुनने में जो मेरे होठों पर मुस्कान आती थी, वो फिर कभी नहीं आई। तुम्हारे बिना ज़िंदगी सोची भी नहीं थी। मैंने सोचा था किस्मत कुछ साथ देगी तो। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। खैर छोड़ो, और बताओ क्या हाल है? मेरे हाल पूछ रही हो? 6 साल दूर से सिर्फ तुमको मुस्कुराते हुए देख कर गुजर गया। कितना अच्छा होता ना कि ज़िंदगी इस 6 साल के दायरे से बाहर ही नहीं जाती। ये कहकर मैं खामोश हो गया और टीवी के चैनल चेंज करने लगा। हालांकि रिमोट लेकर मैं सिर्फ बटन दबाता जा रहा था। उस पर क्या आ रहा था उस पर ध्यान ही कहाँ था। टीवी को म्यूट किया हुआ था। मैंने सिर्फ उसकी सांसें सुन रहा था। मैं एकदम खामोशी थी। चारों तरफ पता नहीं कितनी देर ये खेल चलता रहा। मुझे लगा मैडम सो तो नहीं गई। मैंने हल्का सा झूठ मूठ का खांसा। वह तुरंत बोली, जग रही हूँ, तुमको सुन रही थी, पर मैंने कुछ बोला ही कहा। तुम जब नहीं बोलते हो तब बहुत कुछ बोलते हो। इतने सालों से यही तो रिश्ता रहा है हमारा। सुनो, ऐसे ही रहना हमेशा, कभी बदलना मत। इतने ही स्वीट, इतने ही इनोसेंट। तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी तुम्हारे अंदर जो दिल है वो एकदम बच्चे जैसा है। उसको इतना ही साफ रखना। ज़िंदगी के किसी भी करवाहट को इसमें मत भरना। क्या हुआ, सो गए क्या? उसने धीमे से पूछा। नहीं, अपनी तारीफ सुन रहा था। जाने तुमको क्या क्या गलत फहमी है। मैं और स्वीट इनोसेंट, मेरे अंदर दुनिया भर के प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी भरे हुए हैं।
तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। हम दोनों फिर से एक साथ हंसने लगे। रात में टीवी पर पुराने गाने आते हैं। मैंने उसी चैनल पर रोक दिया और हल्की सी आवाज़ खोल दी। वो बोली, लेटे नहीं हो क्या? टीवी देख रहे हो? मैंने कहा, पता नहीं अब कितने घंटों का साथ है तुम्हारा। जग लेने दो, हर पल में मुझे देख लेने दो, वो पल भी जहाँ यकीन हो मुझे कि तुम अब मेरी नहीं हो। तभी गाना टीवी पर आ गया, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। ये सुनकर पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने ध्यान से सुना तो बहुत दबी हुई सिसकी सुनी उसकी। मैंने गंभीरता से उसका नाम लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिसकी बढ़ती गई। मैंने फिर पुकारा उसका नाम। वो थोड़ा सा अपने आंसुओं को संभालते हुए रूंधे गले से बोली, इतने सालों से तुमको देखकर सिर्फ हंसना जाना है मैंने। आज रो लेने दो मुझे जी भरकर। क्या पता तुम मुझे फिर कभी रोने के लिए भी नसीब न हो। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर कुछ था तो मेरी भी आंखों के किनारों का गीलापन था। मैंने टीवी बंद की और वहीं बैठा रहा थोड़ी देर। न उसने कुछ कहा और न मैंने। उस समय यूँ लगा जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही थे और बाकी सब शून्य था। उस समय मैं उसकी धड़कन पहचान रहा था, क्योंकि उसी धड़कन के साथ मेरा भी दिल धड़क रहा था। बिछड़ने का दर्द था उसमें। मैंने चुप रहना उस समय बेहतर समझा और अपनी आंखें मैंने जैसे ही बंद की, ऐसा बांध टूटा। उनमें से न जाने कितने साल के आंसू थे जो रोक के रखे थे, शायद इसी दिन के लिए। कॉल कट गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे पलटकर कॉल करने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैंने मोबाइल कुर्ते के जेब में रखा और मुंह धोया। फिर रसोई में गया और चाय बनाने लगा। पता नहीं इस समय उसको देखने की हुड़क बहुत तेज हो गई। 6 साल तक उसकी मुस्कुराहट तो रोज देखी, मगर उसका एक भी आंसू नहीं देखा। यही वजह था कि उसको एक बार मैं अपने नाम पर रोते हुए देखना चाहता था। इतने में मेरा मोबाइल बजा। मैंने जैसे ही उठाया, उधर से आवाज़ आई, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने माँ बाप की वजह से ये शादी कर रही हूँ। तुमको तो पता ही है सब। मैंने जवाब दिया, पागल हो क्या? इसमें माफ़ी कहाँ से आ गई? तुमने जो किया उस पर गर्व है मुझे। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे अफसोस होता। माँ बाप से बढ़कर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। वो थोड़ा शांत होकर बोली, सुनो, एक बात के लिए माफ़ कर पाओगे मुझे? क्या बात है, बोलो। मैं कंधे और सर के बीच में मोबाइल एक साइड में दबाकर चाय छानते हुए बोला, क्या मुझे इजाज़त दोगे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन न करूं? इतना सुनते ही मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। यूँ लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अपना वजूद भूल जाओ। मेरे माथे पर पसीना आ गया। एकदम धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? तुमने तो सीधे सांसें ही मांग ली। बड़ा महंगा गिफ्ट ले रही हो अपनी शादी का मुझसे। अपना थूक घटकते हुए मैंने उसको बोला, जैसा तुमको ठीक लगे। इतने में उसके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। वो 1 मिनट का बोल के चली गई। मैं कांपते हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था, क्योंकि अंतिम लम्हा आने वाला था। वो वापस आकर लेट गए। फ़ोन उठाकर बोली,
जाने का टाइम हो गया है। आज पहली बार मुझे यह लग रहा है कि जाने तुमसे कितना कुछ कहना बाकी रह गया है और न जाने कितना तुमसे सुनना बाकी रह गया है। और ये सही भी था। 6 घंटे की उस कॉल में न तो उसके पास ज़्यादा कुछ था कहने को और ना ही मेरे पास। मगर उस दिन न उसकी बात ख़त्म हुई और ना ही मेरी। तो वो मेरा नाम लेकर बोले लव यू और मैं रूंधे गले से लव यू टू बोलकर सर से पाँव तक कांपने लगा। अब ये अंत का इंतज़ार बहुत बुरा था। न उसकी हिम्मत फ़ोन काटने की हुई और न ही मेरी। मैं फ़ोन को लेकर बालकनी में आया। सुबह 5:02 पर मैंने खुद ही फ़ोन काट दिया। सामने से सूरज निकल रहा था। उस दिन फिर मेरी सुबह उसके साथ हुई थी, मगर शायद आखिरी बार। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।